दोस्तों अभी 2 दिन पूर्व सोमवती अमावस्या का पर्व था, तो सुहागिनें इसे मनाती हैं। बहुत विधिवत तरीके से मनाया जाता है और इसे सुबह भोर में ही बगैर बोले हुए सुहागिनें नहा के, नया कपड़ा पहन के, पैर में महावर लगा के और पूजा की सारी सामग्री यानी जैसे घी के दीपक और जो भी आपको फेरी दी जाती है, फेरी में जैसे आप बादाम चढ़ाइए, टॉफ़ी चढ़ाइए, कपड़े चढ़ाइए। तो इसमें होता क्या है, 108 की गिनती रहती है। 108 रखा जाता है और फिर एक हाथ में लेके फिर ऐसे फेरी लगाई जाती है और ये सुबह भोर के समय ही फेरी लगाई जाती है। और लोग बताते हैं कि 108 फेरी लगाते लगाते सुबह हो जाती है। अभी आप देखिएगा तो अभी तो सुहागिनें सब मिल के फेरी लगा रही हैं। और ये फेरी किस चीज़ के पेड़ की लगाई जाती है, ये पीपल के पेड़ की होती है। तो यहाँ पे गौरी बनाई जाती है, दीपक जलाया जाता है, आप वस्त्र बनाइए, पंडित जी को दान दक्षिणा दिया जाता है। और ये जो जिस चीज़ की भी फेरी ये लोग लगाते हैं, उसे क्या करते हैं कि अपने मान्य को या नंद को या पंडित को या बेटी को, जैसे शादीशुदा बेटी है या कुंवारी बेटी है, उसको भी आप दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ये नंद को ही दिया जाता है। बेटियों को भी जल्दी नहीं देते हैं, या तो बेटियां शादीशुदा हों, अपने ससुराल में रहती हों, तो उनको ये जो सामान छू के जो फेरी लगाया जाता है। और इसमें एक नियम ये भी है कि अगर हम एक चीज़ की फेरी लगा लिए हैं, यानी जैसे मान लीजिए हमने किसी फल का लगा लिया, जैसे मान लीजिए हमने सेब की फेरी लगा ली एक बार, तो वो दोबारा फिर हम सेब की फेरी नहीं लगाएंगे, फिर हमें वो दूसरा ही कोई सामान लेना पड़ेगा, तो उसी की फेरी लगाई जाती है। और पीपल के पेड़ के पास जो है जनेऊ, हल्दी, कुमकुम, ये सब चीज़ें लाई जाती हैं और चढ़ाया जाता है। और जनेऊ चढ़ाई जाती है, हल्दी की गांठ रहती है। तो अब देखिए औरतें मतलब कितने उससे उत्साह से, प्रेम से अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, औरतें हैं। भाई देखिए कुछ बहुएं हैं। और इसमें एक नियम ये भी है कि अगर किसी का पति नहीं है तो वो औरतें भी इस व्रत को रखती हैं कि वो अपना आने वाला जो भविष्य हो, मतलब जो अगला जन्म हो, वहाँ पे जो है मतलब हमें अच्छा पति मिले। तो मतलब इसे विधवाएं औरतें भी करती हैं, या उनसे छुआ के जब तक वो जीवित रहती हैं तब तक वो इस व्रत को रखती हैं। और देखिए पूजा करते करते सुबह हो गई एकदम, और फिर लोग यहाँ पे बैठ के कहानियाँ सुनाते हैं। इसमें कोई सोना धोबिन थी, उनकी कहानी सुनाई जाती है। वैसे अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हम सुन नहीं पाए थे कहानी को, क्योंकि हम सिर्फ दूर से ही, क्योंकि हमारे यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता है। हमारे ससुराल में जो है इस व्रत को नहीं रखते हैं, तो हम तो सिर्फ ऐसे ही चले गए थे कैसे की जाती है। तो हमने भी भाई पैर वगैरह छू लिया। और भाई हमारे यहाँ नहीं रहा जाता, होता है कि क्या भाई जिसके यहाँ नहीं रहा जाता है तो वो औरतें नहीं रहती हैं। और भाई सब थक भी गई सुबह से, सोचिए 4 बजे से सब लोग ये लोग आई हुई हैं और 4 बजे से ये 108 परिक्रमा लगाई जाती है। और 108 जो है जो सामान रहता है वो पॉलीथीन में लोग रखे रहते हैं, उसी को लेके फिर फेरी लगाते हैं, फिर उसको अलग रखते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं। और इसमें जो है शायद 103 बत्ती मतलब यानी रुई ली जाती है, और उसके छोटे छोटे 103 या 102 हो सकता है, हम भूल रहे हों, क्योंकि हमने देखा था कि 103 वो मतलब जैसे फूल बत्ती हम लोग नहीं बनाते हैं, वैसे बत्ती बना के फिर उसकी बड़ी सी बाती बनाई जाती है, यानी 103। और उसको फिर उस बाती का दिया इसमें जलाया जाता है। तो भाई बहुत अच्छा लगा हमें ये व्रत देख के। तो भाई जो सुहागिनें हैं भाई सभी लोग यही चाहती हैं, जितनी सुहागिनें हैं भाई उनकी यही इच्छा होती है कि वो अपने पति के सामने जाएं,
वो तो भाई ईश्वर के ऊपर है कि कौन कब जाता है कब नहीं जाता, ये तो किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन भाई सबकी इच्छा यही होती है कि वो सुहागन ही जाएं, इसीलिए औरतें ये सब व्रत वगैरह करती हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये देखिए, सब कहानी सुना रही हैं औरतें, आराम से बैठ के सब लोग कहानी को सुन रहे हैं। मतलब फेरी लगाने के बाद ही ये कहानी सुनी जा रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक है, दो है, जो भी कहानी आप सुना सके, जितने लोगों को आती हो कहानी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक कहानी सुनाइए, 2 4 5 जितना भी आपको याद हो, सब लोग बारी बारी सुनाते हैं। और फिर अपने घर जाके फिर सीधा वगैरह निकालेंगे, फिर पंडित जी को देंगे, उसके बाद ही फिर सब लोग पानी पिएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये व्रत। और दोस्तों, इसी तरह हम आपके पास छोटी छोटी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। और भाई ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग देखने में कैसा लगा। और भाई सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों।